वक्फ संख्या 276 टावर वाली मस्जिद की जांच शुरू। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सह सहायक निदेशक आनंद कुमार स्थल पर पहुंचे। दरभंगा शहर की प्रतिष्ठित टावर वाली मस्जिद जो वक्फ संख्या 276 के अंतर्गत पंजीकृत है, लंबे समय से विवाद के घेरों में चल रही है। पिछले 14 वर्षों से वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता की कमी को लेकर स्थानीय जनता लगातार सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में जब स्थानीय नागरिकों ने महबूब खां के नेतृत्व में एकजुट होकर 14 वर्षों का लेखा जोखा मांगना शुरू किया, तब जाकर वक्फ बोर्ड हरकत में आया। जन दबाव के चलते पूर्व की वक्फ कमेटी को बर्खास्त भी कर दिया गया। हालांकि जनता इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने यह मांग दोहराई कि पूरे 14 वर्ष का हिसाब सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया जाए। इसी जन दबाव और आंदोलन का परिणाम रहा कि आज जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी दरभंगा सह सहायक निदेशक श्री आनंद कुमार खुद स्थल पर पहुंचे और जांच प्रक्रिया का औपचारिक प्रारंभ किया। उन्होंने मस्जिद परिसर का निरीक्षण किया और मौजूद दस्तावेजों की प्रारंभिक समीक्षा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों को पूरी गंभीरता से लिया गया है। जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई होगी। 276 वक्फ स्टेट जो दरभंगा टावर के पास है, इसकी कंप्लेन बहुत दिनों से आ रही थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड से भी लेटर कुछ महीने पहले आई है कि इसकी बजट रिटर्न जो है फाइल नहीं की गई है। बजट रिटर्न के लिए आई है, साथ में नई कमिटीज बनाने के लिए, क्योंकि ये जो प्रेजेंट अभी कमिटीज है 2012 में ही बनी थी और 2014 तक ही इसकी ये थी। और जहाँ तक अभी सेक्रेटरी साहब से बात हो रही थी, इन्होंने बताया है कि हम बजट रिटर्न किए हैं, फाइल किए हैं सुन्नी वक्फ बोर्ड में, लेकिन ऐसी सूचना हमारे कार्यालय जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय उसको सूचना नहीं है। तो हम लोग इसी चीज़ के लिए देखने के लिए आए हैं। साथ में उस कंप्लेन में ये भी है कि बहुत सारी दुकानें हैं जैसे कि एग्रीमेंट नहीं है। कारण है कि वहाँ पर पुराने तरीके से जो चल रहा था कि 500 रुपये दे दिए रेंट, 600 दे दिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहाँ लोकल जो रेट होती है डिसाइडेड, उसके हिसाब से रेंट ली जानी होती है, जो कि नहीं लिया जा रहा है। तो देखते हैं आगे, ये सब जांच हम लोग किए हैं। साथ में बहुत सारी दुकान को हम लोग डिटेल्स लिख के ले गए हैं, ले जा रहे हैं कि कितने रेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। फिर आगे हम लोग इस पर रिपोर्ट करेंगे सुन्नी वक्फ बोर्ड को। अब तक की जांच में क्या सच देना चाह रहा है कि वो लोग रेंट दे रहे हैं, क्या बताइए, क्या आगे उनका कुछ इम्प्रूवमेंट होगा? रेंट में इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि रेंट इस दरभंगा टावर के हिसाब से कम है, जो कि ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि रेंट लोकल जो रहता है MVR या वैल्यू रेट रहती है, उससे डिसाइडेड होती है, तो रेंट बढ़ेगी। अभी एग्रीमेंट ऐसा लेकिन किन्हीं के पास नहीं है। सचिव साहब ने बताया कि किन्हीं के साथ एग्रीमेंट नहीं है। ऐसे है कि पुराने जो एक तौर तरीका होता है 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, जैसे एरिया से उसके हिसाब से ये लोग अपना रेट कर रहे हैं। आपको सबसे कम रेंट वाले क्या सबसे कम रेंट कितना है? सबसे कम रेंट जो है 1000 रुपया बता रहे हैं, जो छोटे छोटे दुकान से सामने मस्जिद में ही परिसर में है 4 दुकानें हैं जो 1000 रुपया बता रहे हैं कि हम देते हैं। लोग नई कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि आप जल्द कब जांच कंप्लीट हो जाएगा और कब तक में आएगी? हाँ, अभी जो सचिव साहब हैं, अभी प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बोला है कि हम बकरीद के बाद जो भी कागज है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उन्होंने बजट रिटर्न किया है वो जमा करवाएंगे। डिटेल रिपोर्ट हम लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड को भेजेंगे। इसके साथ ही नई कमिटीज के लिए हम लोग यहाँ बैठक करेंगे, कमिटीज बना के सुन्नी वक्फ बोर्ड को हम लोग भेजेंगे। मेरा नाम हुआ आनंद कुमार, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण दरभंगा। स्थानीय जनता का कहना है कि जब जनता जागती है तभी सरकार की नींद खुलती है। उनका यह संघर्ष पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। महबूब खान और उनके साथियों ने इस अवसर पर कहा कि वे अब भी हर दस्तावेज और निर्णय पर जनता की भागीदारी और निगरानी चाहते हैं। आगे की कार्यवाही में जांच टीम द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा, पूर्व कमेटी से जवाब तलब और आय व्यय की ऑडिट की प्रक्रिया की जाएगी। इस मामले से संबंधित मीडिया बातचीत और स्थल निरीक्षण का वीडियो शीघ्र ही सार्वजनिक भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा।